बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, खुशी इस बात की है कि मैंने 2 दिन पहले कहा था कि यार अगरचे के पाई 0.38 पे आ चुका है और ये ही बड़ा गोल्डन टाइम है पाई को ख़रीदने का, बट आपने नहीं ख़रीदना। जी हाँ, मैंने कहा था कि आपने 17-18 को मेरा वेट करना है, उसके बाद जो सिचुएशन क्लियर होगी उसके मुताबिक फिर देखेंगे कि आप क्या फ़ैसला करना है। तब तक आपने पाई को ख़रीदने का सोचना भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ़ैसला सही था। पाई 0.38 से 0.35 पे आ चुका है। जी हाँ, वैसे तो ये 0.32 पे भी रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये डाउन पोजीशन पे आ रहा है। अब उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी एक वजह क्या है कि हमने जब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखा तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो तकरीबन 18 अगस्त को और 19 अगस्त को ठीक ठाक थी। मतलब थोड़ी सर्कुलेटिंग सप्लाई अनलॉक नहीं होना थी, अच्छी खासी यहाँ पे अनलॉक होना थी। एक तो इसका वजह ये था, और दूसरा वजह इसका ये था कि कोई मार्केट में ऐसी हलचल नहीं हो रही थी जिसकी बेस पे ये कहा जा सके कि हाँ यार हम इसको बाय कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम आज की डेट की चेक करें तो आज भी यहाँ पे तकरीबन 6 मिलियन अनलॉक होगी। अगर येस्टरडे की बात करें तो वो तकरीबन 7 मिलियन थी, और उससे पहले दिन की बात करें, जी हाँ, तो तब यहाँ पे ठीक ठाक अनलॉकिंग हो रही थी। जैसे कि 22 अगस्त को और 23 अगस्त को यहाँ पे बड़ी अनलॉकिंग हो रही है। तो उस बेस पे मैंने कहा कि यार आपने वेट करना है। और देख लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई 7.84 बिलियन थी, आज 7.86 बिलियन हो चुकी है। एकदम से इजाफा हुआ है, तो जिसकी बेस पे यहाँ पे ओवरसोल्ड का प्रेशर बना और यहाँ पाई अब नीचे को आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है? हमें अभी यहाँ पे वेट करना है। उसकी वजह क्या है कि पाई की जो यहाँ पे नेक्स्ट प्रेडिक्शन आई है उसमें ये बात बताई गई है कि रिस्क आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि सेकंड माइग्रेशन को ओपन किया जा रहा है, जिसमें जितने भी लोगों के जो बोनसेस थे वो लॉक हुए थे तो वो बोनस उनको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पाई के ऊपर काम किया, मैंने 50, 100, 200 दोस्त अपने साथ अटैच किए, उन लोगों ने भी काम किया। जब उन लोगों ने मेरे रेफरल लिंक से काम किया तो मुझे तो उनका बोनस मिलना था, लेकिन अभी तक लोगों को पूरा बोनस नहीं मिला, सारे लोगों को बोनस नहीं मिला। तो इस बेस पे ये कहा जा रहा था कि हमारे पास सेकंड माइग्रेशन जो है वो ओपन होने के हिंट आ रहे हैं। पॉसिबल है कि सेकंड माइग्रेशन ओपन हो जाए, तो जिसकी बेस पे ये कहा जा सकता है कि आप पाई के ऊपर जो है वो लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। हाँ यार, ये अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, तो जिस बिना पर हम ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार हाँ अब यहाँ पे लोग ट्रस्ट करेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। इस तरह जब लोग ट्रस्ट करेंगे तो भैया लोग यहाँ से बाय भी करेंगे, जब बाय करेंगे तो लोग यहाँ से प्राइस भी ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाई मॉडरेटर ने हिंट दिया है सेकंड माइग्रेशन के इवेंट का। पाई मॉडरेटर, वन ऑफ द मैनी वॉलंटियर्स सिलेक्टेड बाय द पाई कोर टीम, हैज रिप्लाइड, आई डोंट थिंक इट कैन टू community members question about a possible second migration event this year. The hint comes ahead moderator meeting with Pi network founders Nicholas and Chiang fans, a meeting dates yet to be announced. The Pi risk further loses within falling wedge. तो पाई का रिस्क जो है वो कम हो रहा है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी स्टिल मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अभी भी हमने ख़रीदने की तरफ नहीं जाना। उसकी वजह यह है कि ख़रीदने की तरफ तो भैया तब जाएंगे जब कोई कंडीशन क्लियर होगी। वो आपने सुना होगा ना, एक बच्चा फेल होके आ गया, उसके फादर ने पूछा पुत्र सुना रिजल्ट की बने? वो कहता है वो जो है ना वो डॉक्टर साहब उनका बेटा भी फेल हो गया है। कहते हैं अच्छा। वो जो हमारे हमसाए जो बहुत अच्छे लेवल के इंजीनियर्स हैं उनका बेटा भी फेल हो गया। कहता है अच्छा। वो जो चाचू बिजनेस नहीं करते ना उनका बेटा भी फेल हो गया। तो कहते हैं अच्छा, अपना बताओ ना, नहीं तो फिर उन्होंने फेल हो गए, नहीं तो मैं भी तो फिर फेल होना ही सी ना। यहाँ पे देखो, अब कहते ये हैं कि भैया हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइस है वो 1,24,000 से नीचे आ रही है, तो भैया यहाँ बाकी की क्या औकात है? आपका बिटकॉइन 1,24,000 से 1,15,000 पे आ चुका है, तो पाई की यहाँ पे क्या कीमत है?
बिटकॉइन ज़मीन के साथ लग रहा है तो बाकी ने क्या करना है, ये है अपने आप को तसल्ली देने का तरीका कि डॉक्टर साहब भी फेल हो चुके हैं, फलां भी फेल हो चुका है, फलां भी फेल हो चुका है, तो भैया हम किसके बेचारे हैं। इतनी इतनी बड़ी करेंसी ज़मीन के साथ लगी हुई हैं। ये देखो ना दोस्तों, क्रिप्टो बबल पे हर कोई रेड है, पूरा लाल 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 है। तो भैया यहाँ पे सारे लालो लाल हो रहे हैं, असी कितने बेचारे हैं। ये अपने आप को तसल्ली दी जाती है, बट आई थिंक ऐसा नहीं है। एक मौके पे पाई को नॉन कंफर्मिस्ट कहा जाता है कि पाई तो उल्टा चलता है, पाई किसी की नहीं सुनता, पाई किसी से दबने वाला नहीं है। और आज यहाँ पे पाई सब की तरह लालो लाल है। माशाल्लाह क्या बड़ा सारा सर्कल बनाया है, -5.7, वाह जी वाह। 3 पे है, 2 पे है, 1 पे है, ये माशाल्लाह 5.7, ये हैं हमारे नॉन कंफर्मिस्ट। इसलिए दोस्तों कोई आपने जल्दी स्टेप नहीं लेना। कोई अगर आपको ये कहे कि देखो नीचे आ रहा है, हमारे लिए इस वक्त बाइंग जोन क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल कोई बाइंग जोन क्रिएट नहीं हो रहा, किसी के लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा। क्रिप्टो मार्केट इस वक्त ज़मीन के साथ लगी हुई है, हर तरफ हलचल मची हुई है, हर तरफ हाहाकार मची हुई है, लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर फंसे हुए हैं। क्योंकि जब तक ये जो ट्रंप जी ने दोनों लोगों को बिठाया है ना, प्यूटन जी और उनके दूसरे जो एक्टर थे, क्या नाम है उनका, वो पिछले दिनों ट्रंप जी ने उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक की थी। तो जब तक वो आपस में सुलह नहीं करेंगे, जब तक ये जंगों शंगों का काम ख़त्म नहीं होगा और ट्रंप जी वहाँ से खुश खुश बाश वापस नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पे आपको वेट ही करना पड़ेगा। हाँ, जब ये न्यूज़ आ जाए कि ट्रंप जी ने उनकी सुलह करवा दी है, जंग बंदी हो गई है और वापस आके उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हाँ मैंने उन दोनों बच्चों को चुप करवा दिया है, अब आपस में फाइट नहीं करेंगे, तो समझ लो क्रिप्टो भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। पैसे की गेम है भैया, कोई भी पैसे वाला लड़ाई में पैसा नहीं लगाता, वो शांत माहौल चाहते हैं। तो ऐसे में जब तक शांति नहीं बनेगी तब तक यहाँ पे आपको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है क्रिप्टो के मार्केट में। आपने देखा जैसे इजराइल और ईरान का वार हुआ था, तब एकदम ज़मीन के साथ लग गया था क्रिप्टो। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो आपने वेट करना है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते, अगर आप वेट करना नहीं जानते, तो इसलिए आपको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। बात तो थोड़ी सी सख्त है, लेकिन बात सच है। पेशेंस रखना सीखिए, वेट करना सीखिए। अगर आप पेशेंस रखना सीख गए, वेट करना सीख गए, तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि कभी ना कभी बारिश ने बुलिश होना ही होता है, कभी कभी डंप ने पंप होना ही होता है। तो इसलिए ये एक छोटी सी गुजारिशात की आपके साथ। कैसी लगी वीडियो, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यार ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी टॉपिक्स से आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स में मेंशन कीजिए और इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और लास्ट में अपना और अपने पेरेंट्स का अपने से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह की अमान।